बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Identify which of the following fractions are terminating and which are requiring decimal fractions. वो कहते हैं फ्रैक्शंस में पहचान करें, आइडेंटिफाई करें कौन सी जो है वो डेसिमल रिक्वायरिंग डेसिमल्स हैं और कौन सी जो है वो टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग कहलाते क्या है? कोई भी डेसिमल नंबर दो किस्म के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी डेसिमल नंबर दो किस्म के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होंगे? किसी भी डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स की तादाद हमें मालूम है, जैसे कि 4.65 एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर को डेसिमल नंबर कहते हैं। उसके पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की तादाद हमें मालूम है कि इसके बाद दो डिजिट है, तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है जी, जैसे 5.02 एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स की तादाद हमें मालूम है, यानी कि इसके बाद 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? ऐसे डेसिमल नंबर जिनके पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स की तादाद हमें मालूम ना हो, एक इनफाइनेट नंबर हो, यानी कि जितने भी हो सकते हैं, जैसे कि 7.2809, ये इनफाइनाइट है, चलते जा रहे हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे 3.666 ये चलते जा रहे हैं, तो ये कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की अपनी दो किस्में हैं, एक रिक्वायरिंग है, एक नॉन रिक्वायरिंग। अब रिक्वायरिंग कौन से हैं और नॉन रिक्वायरिंग कौन से हैं? ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो बार बार सेम रिपीट हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.666 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, या 0.77 एक ही नंबर, तो वो रिक्वायरिंग कहलाएंगे। नॉन रिक्वायरिंग वो जो मुख्तलिफ नंबर रिपीट होते हैं, जैसे कि 0.897612 इस तरह के मुख्तलिफ डिजिट जो है वो रिपीट होते रहे, 765 4 इस तरह से। ये नॉन टर्मिनेटिंग की वो किस्म है जो नॉन रिक्वायरिंग कहलाएगी। ठीक है जी, अब हमने सवाल जो हमें दिए गए हैं इनमें हमने बताने कौन से जो है वो रिक्वायरिंग है और कौन से नॉन रिक्वायरिंग है, और कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। और इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? जैसे 4/6 पहले सवाल में दिया गया, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करें, ऊपर वाली रकम अंदर आती है, नीचे वाली बाहर, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 6 माइनस करें 4 बचा, फिर 0 लगाएं, 6 माइनस करें 4, 0 लगाएं, 6 ये यूं ही चलता जाएगा। ठीक है जी, 0.666 एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी किस्म है? ये रिक्वायरिंग। डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसको हमने पहचान कर ली है, कौन सी है? रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह दूसरे पार्ट में 11/12 है हमारे पास। अब इसमें हमने देखना है डिवाइड करके कि ये कौन सी फ्रैक्शन की डेसिमल में कौन सी ये किस्म है। तो 11/12 को डिवाइड करें, ऊपर वाली रकम अंदर आती होती है, नीचे वाली बाहर, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, कोई रकम छोटी है, किससे करें? 9 पे करके देखते हैं, 108 आएगा, माइनस करें तो 2 बचता है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएं, 12 1 12 माइनस करें 8 बच जाएगा, 0 लगाएं, 80 बन गया, 12 5 60 7 पे 84 आता है, 6 पे 72 आता है, 72 माइनस करें 8 बच जाएगा। अभी ये इसी तरह 80 चलता जाएगा, यानी कि 6 आगे चलते जाएंगे, 0.9
1 6 6 6 एक कॉन्टिन्यूस है, यानी कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी है, ये भी हमारे पास जो है वो, इसके साथ आप लिखेंगे नॉन ठीक है जी। अगर ये सेम नंबर ही रिपीट होता हमारे पास तो ये कौन सी होती, रिक्वायरिंग। अगर मुख्तलिफ नंबर रिपीट होते तो नॉन रिक्वायरिंग। ये कुछ इस तरह से आएंगी तो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि सेम भी रिपीट हुए हैं और ये वाले भी साथ आ गए हैं कोई मुख्तलिफ नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरे पार्ट में 1/3 है हमारे पास। देखिए जरा 1/3 को डिवाइड करके कि ये कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन की किस्म है। ऊपर वाली रकम अंदर, नीचे वाली बाई, पॉइंट लगा के 0 लगाए, 3 3 9, माइनस करें 1 बचा, फिर 0 3 3 ये यूं ही चलता जाएगा, लगाते जाएं और जितना भी लेके जाएं इसको ही आगे यूं ही जाएगा, 0.33 सो ऑन कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा। तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो ये कौन सी किस्म है, रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चौथे पार्ट में 2/5 हमें दिया गया है, इसको देखते हैं कौन सी किस्म है फ्रैक्शन की, डेसिमल फ्रैक्शन की। 2/5 बाई पॉइंट लगा के 0 तक रकम बड़ी हो जाए, 5 4 20 माइनस करें कुछ नहीं बचता, 0.4। ये यहीं तक ही सॉल्व हुआ है। ये कौन सी किस्म है, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डेसिमल नंबर की दो किस्में हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं रिक्वायरिंग और नॉन रिक्वायरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो जो बार बार रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद नंबर्स। अब उनमें देखें तो जो सेम रिपीट होते हैं वो रिक्वायरिंग कहलाएंगे, जो मुख्तलिफ रिपीट होते हैं वो नॉन रिक्वायरिंग। आप इसी तरह बाकी पार्ट भी सॉल्व करके इधर से पहचान के आप कर सकते हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिक्वायरिंग कौन से हैं और नॉन रिक्वायरिंग कौन से हैं।